दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक नई भर्ती 2024 की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट। तो चलिए यहाँ से आप सभी CGL-4 यानी कि बिहार एसएससी सचिवालय सहायक भर्ती के बारे में देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों, BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग से बहाली को लेकर रोस्टर क्लियरेंस करने को कहा गया है। तो अगर BPSC से बहाली होगी तो सिलेबस पैटर्न क्या कुछ होगा, और देखिए सबसे मेन ये है कि आपकी लाइफ में देखिएगा तो ये अंतिम मौका है CGL-4 भर्ती की। इसके बाद ये देखिएगा तो बहाली नहीं होने जा रही है। फिर क्या कुछ होगा, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी चलिए लेटर देखिए, और क्या BPSC से इस बार बहाली होगी या फिर बिहार एसएससी से, और आप किसके पक्ष में, BPSC से बहाली के पक्ष में या फिर बिहार एसएससी से बहाली के पक्ष में है। आप सभी अपनी राय अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग से बहाली होगी तो यही पैटर्न रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी देखिएगा बिहार एसएससी का ही एक पोस्ट है, ऑडिटर पोस्ट, जो कि लेवल 5 से संबंधित जॉब है। ये देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC से बहाली की गई है। तो उसमें भी देखिएगा तो पीटी, मेंस और इंटरव्यू, और मेंस देखिएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिया गया है। यानी BPSC से जो भी बहाली होगी उसमें आपको मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का देखने को मिलेगा, और साथ में इंटरव्यू भी। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये जो बहाली हो रही है, इसमें बस आपको क्या है, पीटी एग्जाम देना है, मेंस एग्जाम देना है, और मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही लिया जाता है। तो देखिए, BPSC से बहाली होगी तो क्या होगा, पीटी देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, और मेंस का पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाएगा। मेंस आपको फुली डिस्क्रिप्टिव टाइप का देना पड़ेगा, जिस तरह से अभी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का देना पड़ता है। फिर इसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो लेटर देखिए, और BPSC से इस बार बहाली होगी या बिहार एसएससी से, सभी चीज़ों के बारे में ऑथेंटिक जानकारी देंगे। देखिए, हमेशा से हम आप लोगों को रियल अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए। CGL-4 की फुल तैयारी भी करवाते हैं, और साथ में हर एक अपडेट आप लोगों को देते हैं। देखिए दोस्तों, आप जो देखिएगा ये लेटर, ये कोई मामूली लेटर नहीं है। अभी देखिएगा, जब ये CGL-3 की वैकेंसी आई थी पिछले साल 2022 में, तो उस समय आप लोगों को बताए थे जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तब आपका नाम जो है बदल करके ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो जाएगा। उस समय देखिएगा तो यहाँ पर ये मांग था, सचिवालय सहायक पोस्ट का नाम बदल करके ASO किया जाए। ये मांग देखिएगा सचिवालय सेवा संघ की ओर से किया गया था। संघ मतलब जो भी जॉब में उन लोगों का दिखेगा यहाँ पर, तो एक बिहार सचिवालय सेवा संघ है। ये देखिएगा सभी सरकारी जॉब में जो भी कर्मचारी रहते हैं सभी का एक संघ होता है। तो संघ की ओर से मांग की जाती है, और ये मांग ये नहीं है कि तुरंत सुन लिया जाता है, लेकिन साल 2 साल के बाद ये लागू किया जाता है। इसमें देखिएगा तो पहले ये मांग था कि सचिवालय सहायक का नाम बदल करके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO किया जाए। अभी देखिएगा जो भी CGL-3 में जिसका भी ज्वाइनिंग हुआ है, ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पर पोस्ट नेम चेंज हो गया। अब यहाँ पर मांग देखिएगा अगला जो है सचिवालय सेवा संघ का, ये है कि BPSC से ये बहाली हो। अब देखिए, BPSC से बहाली होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रमोशन इन सभी चीज़ों में बेहतर होगा। इसलिए यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि BPSC से बहाली हो। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है यहाँ से। गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि BSSC CGL-4 के लिए देखिएगा, इस बार की जो बहाली है ये CGL-4 बिहार एसएससी के माध्यम से ही होगी। अब जो है भविष्य में आपको बिहार एसएससी के माध्यम से ये बहाली नहीं देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर यह है कि इस बार बहाली हो जाएगी, जो भी सीट है पूरा सीट देखिएगा तो लगभग फिलअप हो जाएगा, और जो भी रिटायर्ड होंगे अगले 2 साल 4 साल में, तो यहाँ पर 100-200 सीट खाली होगा। तो जो भी सीट खाली होगा अब ये बहाली BPSC के माध्यम से होगी। तो देखिए, इस बार आपके लिए एक लास्ट मौका है, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर ये है, देखिए इस बार कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने वाला है, इसलिए कि पिछली बार की बात करें दोस्तों, तो पिछली बार 118 क्वेश्चन पर सचिवालय सहायक में रिजल्ट हुआ था। तो आप इस बार समझ ही सकते 118 का मतलब है यहाँ पर 80% पर रिजल्ट हुआ था। इस एग्जाम में देखिएगा टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, और समय की इसमें आपको घोर कमी रहने वाला है। आगे आप लोगों को ये भी लेटर दिखाने वाले, सीट कितना क्या होगा, कब तक वैकेंसी आ जाएगी, पहले इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी देख लीजिए। और देखिए, क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखिएगा तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे लेवल क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रहने के बावजूद 80% पर रिजल्ट। इस बार आपको कम से कम 85% स्कोर करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। 85% का मतलब ये है दोस्तों कि 125 प्लस आपका कम से कम होना चाहिए। तो देखिए, अभी से आप सभी अधिक टारगेट रख करके चलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ रीजनिंग की बेहतर तैयारी है तो रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है कि 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जा रहा है, और यहाँ पर 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का और 70 क्वेश्चन जीके से पूछा जा रहा है। तो पीटी एग्जाम में देखिएगा 80 पूछा गया था, और ये 2-4 का वेटेज कम भी हो सकता है। अब आप सोचिएगा कि सिर्फ मैथ रीजनिंग से रिजल्ट हो जाएगा, तो इस 80 में 80 ही अगर आप बना लीजिएगा तो कितना 80 आपका आएगा। लेकिन फिर भी रिजल्ट के लिए आपको इधर से 50 नंबर चाहिए, और 50 नंबर कहाँ से मिलेगा, ये जीके से मिलेगा। यानी आपकी मैथ रीजनिंग की बेहतर तैयारी तो होनी ही चाहिए, साथ में जीके की। और इसमें देखिएगा तो जीके साइंस में खास करके न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, NCERT बेस्ड पूछा जाता है। हम आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं जो बिहार एसएससी का रियल पैटर्न है।
हर एग्जाम का देखिएगा एक अपना अलग पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करवा रहे हैं। और आप देखिएगा तो जो भी टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी बिहार के एग्जाम में, चाहे बीएड परीक्षा हो, पटना हाईकोर्ट परीक्षा, बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा में कभी ना कभी आज से साल 2 साल 4 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। इसलिए हम आप लोगों को देखिएगा बिहार के ऑल एग्जाम का 100 प्लस क्वेश्चन बैंक, यानी 20 साल के जितने भी एग्जाम है सभी का क्वेश्चन बैंक तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। और साथ में ऑल सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग की फुल तैयारी। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, न्यू कोर्स के साथ, और अभी से आप सभी तैयारी कीजिए। अगले 1.5-2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी, ये आपकी लाइफ का अंतिम वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों वैकेंसी भी आएगी तो 100-200 पोस्ट जो कि बीपीएससी के माध्यम से, इसके लिए आपको पीटी देना पड़ेगा, फिर मेंस डिस्क्रिप्टिव दीजिएगा, फिर इंटरव्यू। और इस बार अगर आप सीजीएल 4 में सिलेक्शन ले लेते हैं तो जब आप लोगों की ज्वाइनिंग सब कुछ होगी तब तक नियमावली सब कुछ बदल जाएगा और फिर आप बीपीएससी के बराबर पोस्ट में आ जाइएगा। देखिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों का कि इस बार बीपीएससी की बहाली देखिएगा तो बहुत अधिक पद पर है। अभी बीपीएससी की तैयारी करें या फिर सीजीएल 4 की, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले। पहले से आप सभी चलिए यहाँ से लेटर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ से ये तो आप लोगों को शुरू में ही क्लियर कर दिए कि इस बार की बहाली लास्ट बहाली है और ये बहाली बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये संघ का लेटर है, ये देखिएगा दिसंबर महीने में मांग किया गया था, अभी अगस्त वाला आगे दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें भी देखिएगा यहाँ पर तो ये है कि बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए। तो पहले देखिए संघ की ये मांग था कि यहाँ पर एएसओ किया जाए, एएसओ मान लिया गया। अब देखिएगा अगला मांग यह है कि बीपीएससी से किया जाए। देखिए बीपीएससी से होने के बाद प्रमोशन ये सब चीज़ों में बेहतर होगा, क्योंकि यही एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आप देखिएगा तो सचिव स्तर तक प्रमोशन से पहुंच सकते हैं, इसलिए यहाँ पर यह मांग की जा रही है। तो मांग है तो मांग मानने में देखिएगा साल 2 साल का समय लगता है और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इससे पहले लेटर लिखा जा चुका है सभी विभाग को और डिसीजन भी लिया जा चुका है कि हम बहाली इस बार बिहार एसएससी के माध्यम से ही करेंगे। इस बार ये लास्ट बहाली है। अब जब भी नेक्स्ट बहाली होगी ये बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से होगी और अगले साल 2 साल में नियमावली जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल से संबंधित, सचिवालय सहायक से संबंधित, ये नियमावली में भी परिवर्तन हो जाएगा। इस लेटर में देखिएगा ये कहना था कि देखिएगा ऑडिटर लेवल 5 वाले पोस्ट की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से जब की गई है तो ये तो लेवल 7 वाला जॉब है सचिवालय सहायक, इसकी बहाली बीपीएससी के माध्यम से क्यों ना की जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए इसमें जो भी आपके काम का चीज़ है, यहाँ पर देखिएगा एक और चीज़ है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा कैलेंडर के अनुसार विज्ञापन प्रकाशन से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने में 4 से 5 साल का समय लग जाता है। देखिए पहले 2014 इन सभी बहाली में इतना समय लगता था, इस बार देखिएगा तो 1.5 साल में ही सीजीएल 3 को कंप्लीट कर दिया गया और सीजीएल 4 दोस्तों 8 से 10 महीने में ही कंप्लीट किया जाएगा, यानी साल भर के अंदर ही इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। सीजीएल 3 में देखिएगा कोर्ट केस और री एग्जाम होने के कारण से, पेपर लीक के कारण से समय लगा था, नहीं तो वो भी बहाली लगभग 10 से 12 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाती, फिर भी 1.5 साल के अंदर ही कंप्लीट करवा लिया गया। और सीजीएल 4 जो आ रही है ये देखिएगा रिकॉर्ड समय में, क्योंकि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है तो चुनाव से पहले इसके कंप्लीट किया जाएगा। और अभी से अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं लग कीजिएगा तो फिर आपको अगले साल देखिएगा तो जब भी नेक्स्ट बहाली आएगी तो फिर क्या होगा कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अब अगली बार बहाली बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से होगी। देखिए अब ये आप जानना चाह रहे हैं सीट को लेकर के कितना क्या सीट होगा, तो यहाँ से चलिए आपसे भी लेटेस्ट लेटर देखिए, ये दिखेगा तो बिहार सचिवालय सेवा संघ। तो चलिए यहाँ से सीट के बारे में देखिए, देखिए सीट में जो है दोस्तों भारी वृद्धि होने जा रही है। देखिएगा यहाँ पर तो बिहार सचिवालय सेवा संघ की ओर से यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर लिखा गया और इस लेटर के माध्यम से ये है कि बहाली को लेकर कहा गया, यहाँ पर देखिएगा विषय में तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का देखिएगा 1880 से अधिक रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति बिहार लोक सेवा बीपीएससी को अधियाचना भेजे जाने के संबंध में। तो यानी देखिएगा एएसओ वाला जो पोस्ट है दोस्तों 1880 अभी भी खाली है। तो देखिए 1880 पर नहीं आएगी तो कम से कम 1200 से लेकर के 1300 पोस्ट ये कम से कम रहने वाली है। और देखिए अगर ये डिसीजन ले लिया जाता है कि पूरा पोस्ट फिलअप करेंगे तो फिर ये 1800 पोस्ट पर भी भर्ती दी जा सकती है। तो देखिएगा तो कम से कम यहाँ पर 1300 से लेकर के 1400 सचिवालय सहायक वाला पोस्ट रहने वाला है। और अभी हाल फिलहाल में देखिएगा ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने जल्दी 2022 में भर्ती निकाली गई थी और 2024 में 2 साल के अंदर अब देखिए जितना भी सीट है सब फिलअप हो जाएगा और अगले 8-10 साल तक बहाली ही नहीं होगी। और बहाली जब होगी नेक्स्ट अगली बार तो बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, तब तक नियमावली सब कुछ बदल गया रहेगा। इसलिए आपके लाइफ का ये अंतिम मौका और ये मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना है, इसके लिए अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा नियमावली इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया कि नियमावली 2010 की कंडिका के अनुसार एएसओ का 25% पद प्रमोशन से भरे जाने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो प्रमोशन से कई सालों से फिलअप नहीं किया गया, अच्छा खासा सीट खाली है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि वन टाइम मेजर के आधार पर 1000 जो है नॉर्मल सचिवालय सहायक के जो खाली है ये पोस्ट और जो प्रमोशन वाला पोस्ट है इसको भी शामिल करके नई भर्ती से ही फिलअप किया जाए। यहाँ पर सीट को लेकर देखिएगा तो सीधी भर्ती का 75% यानी 3000 पद स्वीकृत है जो कि सचिवालय सहायक एएसओ का है।
इसमें देखिएगा 2000 पोस्ट कार्यरत है और 1000 सीट यहाँ पर सीधा सीधा खाली है। 880 प्रमोशन वाला खाली है। तो यहाँ पर इस लेटर के माध्यम से ये कहा गया है कि 880 प्रमोशन वाले को भी इस बार शामिल करके भर्ती दी जाए, क्योंकि बिहार में देखिएगा यूडीसी की बहाली नहीं होती। यूडीसी का प्रमोशन एएसओ में किया जाता है, तो जब यूडीसी की बहाली ही नहीं होती है तो फिर यहाँ पर सीट पहले से जो भी है एलडीसी वाले यूडीसी बने, ये सब देखिएगा नाम मात्र में है। तो जब यहाँ पर सीट भरा ही नहीं जा रहा है तो वन टाइम मेजर के आधार पर प्रमोशन वाले सीट को भी सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए, ये मांग की गई है। देखिए दोस्तों, इस बार की जो बहाली रहने वाली है, कम से कम सीट की बात करें तो 3000 तो रहेगी ही। इसमें बहुत सारे अलग अलग विभाग से सीट शामिल किया जाएगा और ये 3500 4000 तक भी आंकड़ा जा सकता है। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अब आपको लग रहा होगा यह संभव है, कुछ भी संभव है। देखिए, जब बीपीएससी से बहाली 1700 पदों पर आ सकती है, यहाँ पर देखिएगा न्यूज में आया हुआ है कि 1700 पोस्ट पर बहाली की जाएगी, जो कि बीपीएससी में इतने हायर लेवल का पोस्ट है। ये तो सचिवालय सहायक और इसमें बिहार में अलग अलग विभागों से बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल वाले पोस्ट है, तो 4000 प्लस भी आंकड़ा क्रॉस कर सकता है। रही बात वैकेंसी की, तो अगले 1.5-2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी। यहाँ पर सचिवालय सेवा संघ की ओर से लेटर लिखा गया, इस लेटर पर बिल्कुल काम किया जाएगा और फिर जहाँ भी है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लेटर लिखा जाएगा जल्द से जल्द रोस्टर क्लियरेंस को लेकर, और फिर जैसी अधियाचना बिहार एसएससी आयोग के पास आएगी तुरंत नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों, अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले यहाँ पर देखिएगा भले वैकेंसी में महीने 2 महीने की देरी हो, लेकिन एग्जाम ये सब प्रक्रिया तुरंत सब कुछ करवाया जाएगा। समय जो लगता है पीटी एग्जाम में ही, तो वैकेंसी आने के बाद लगभग 3 महीने का समय आपको पीटी एग्जाम के लिए मिलेगा। पीटी एग्जाम दीजिएगा, उसका रिजल्ट 1.5 से 2 महीने में आएगा और फिर 1 महीने के अंदर मेंस एग्जाम देखिएगा तुरंत लिया जाएगा। फिर मेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 से 15 दिनों में ही दे दिया जाता है। फिर 10-15 दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल ज्वाइनिंग, सब कुछ। तो यानी जो समय लग रहा है वैकेंसी आने में ही, अगले 1.5 से 2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी। पूरी संभावना है, सीट भी इस बार अच्छा खासा रहने वाला है। और देखिए, पिछली बार की बात करें दोस्तों, 118 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ था। इस बार कम से कम आपको 125 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट होगा। 150 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय देखिएगा तो इसमें घोर कमी, आपको 2 घंटे में ही बनाना है। और यहाँ पर देखिएगा निगेटिव मार्किंग भी 1/4 है, तब जाकर के आपका रिजल्ट होने वाला है। इसलिए अभी से आप सभी सीरियस तैयारी कीजिएगा। आपका ऑल सब्जेक्ट अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। मैथ्स रीजनिंग का देखिएगा तो 80 लगभग क्वेश्चन का वेटेज है, जीके है 70, करेंट अफेयर्स, हर एक विषय की आप सभी फुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तभी आप रिजल्ट ले पाइएगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी जाइए हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। सबसे अधिक आपको प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना है, क्योंकि जो भी हार्ड क्वेश्चन जीके साइंस मैथ में पूछा जाता है, ये पहले से किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। हम आप लोगों को जितने भी बिहार में ऑल एग्जाम है सभी का क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं 2 फॉर्मेट में, लाइव टेस्ट और 1 लाइनर फॉर्मेट में, और साथ ही ऑल सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग जीके साइंस की फुल तैयारी। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो गया इस बार की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी या बिहार एसएससी के माध्यम से, सिलेबस पैटर्न क्या कुछ होगा, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी देख लिए।